हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट न्यू एज पेरेंटिंग एसेंशियल। हाँ जी, मैनेजिंग द चाइल्ड विद द डिवाइस। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने हमारे घर में घर कर लिया है। कोविड के बाद तो ये स्कूल्स में भी पूरी तरह से आ गए हैं। मतलब आज के समय में एज अ प्रिंसिपल अगर मैं कहूँ कि डिवाइस को से बिल्कुल ले लिया जाए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट बच्चों से बिल्कुल हटा दिया जाए, सो इज इट पॉसिबल? एजुकेशन, इज इट पॉसिबल? इज स्कूलिंग पॉसिबल? तो मेरा जवाब होगा नहीं। तो क्या करना है? एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी एंड द डिवाइस एज द पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। यहां से क्या करना होगा? चाइल्ड की पेरेंटिंग के साथ साथ चाइल्ड एंड द डिवाइस की पेरेंटिंग की तरफ हमें ध्यान देना होगा। स्कूल्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स हो रही हैं, बच्चों से बातचीत हो रही है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में उनको अवेयरनेस कैंपेन्स करे जा रहे हैं। जिम्मेवारी स्कूल की अपनी जगह है, लेकिन स्कूल्स अकेले ये काम को पूरी तरह नहीं कर सकते। जिम्मेवारी को बांटना पड़ेगा बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। और इस वीडियो में हम आगे बात करते हैं ऐसी 4 चीजें जो न्यू एज डिजिटल पेरेंट्स को करना होगा। पहली चीज, दोस्ती कर लीजिए टेक्नोलॉजी के साथ। बी टेक savvy एंड नॉट टेक शाय। नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे पास आए तो बिल्कुल ना कहें कि मैम हमें टेक्नोलॉजी की यूजेज के बारे में कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे जब डिवाइस यूज कर रहे होते हैं, रात के 3 बजे तक जागते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं। अरे भाई, आप पेरेंट्स हैं, यू शुड नो। To be a part of your child's life, you have to be listening and be available to know कि बच्चे डिवाइस को किस तरह से यूज कर रहे हैं, और वो आप तभी जान सकते हैं if you are conversant and you know how to use the device. टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स अ यूजर फ्रेंडली थिंग। बैंकिंग प्रोसेस, शॉपिंग प्रोसेस, हमारे डेली रूटीन के कई सर्विसेज टेक्नोलॉजी के यूजेज से ही होते हैं। सो दोस्ती कर लीजिए और अपने बच्चे की जिंदगी में शामिल हो जाइए। शामिल होने के साथ साथ, इस दोस्ती के साथ साथ आपको एक फ्रेंडली पेरेंट का भी रोल अदा करना होगा। फ्रेंडली पेरेंट के रोल में आ जाता है कि एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको बनानी पड़ेंगी, लेकिन इस केस में ये रिस्ट्रिक्शंस केवल आपकी अपनी ही कहानी से ना निकल कर आए। बच्चों से बातचीत कीजिए, टॉक टू देम कि some devices will be made available to you at a certain level of maturity that comes with a sense of right and wrong. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिल्कुल नहीं जाना है। मतलब आज बच्चे ने डिमांड की नहीं कि मेरे सब फ्रेंड्स के पास आईफोन है, और आप अपनी गुड पेरेंटिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए भाग के गए मार्केट, फोन लाकर आपने बच्चे के हाथ में लेटेस्ट मॉडल थमा दिया टू शो योर लव, to make sure that your child is not feeling dejected, rejected, stressed. ये बहुत सारी ऐसी नई टर्मिनोलॉजीज है जो मैं सुनती हूँ, that the feeling in the parent that my child will be stressed because a particular model of iPhone has not been made available to him. ये सब, this is all rubbish. So don't give in to the peer pressure of your child's peer pressure. बल्कि उनको समझाइए कि ऐसी दोस्ती क्या दोस्ती होगी जो एक फोन या एक डिवाइस के ओनिंग से बनेगी। अरे भाई, दोस्ती तो ह्यूमन इंटरेक्शन से बनती है। दोस्ती बनती है आपस में केयरिंग, शेयरिंग, आपस में खेलने से, आपस में मिल बैठ के बात करने से। जो दोस्ती बनी है आपके एक डिवाइस के ओन करने पे, वो सही दोस्ती नहीं है। इस तरह की बातचीत आपको बच्चों के साथ हमेशा हमेशा ही करते रहना होगा।
साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बुलिंग इज ऑन द राइज. So please inform and talk to your children about it over family discussions. And last but not the least, technology not just as a treat but also as a tool. Don't always talk about the child using it to make friends over social media or watching movies or videos. वो उनका एंटरटेनमेंट पार्ट है, वो भी ज़रूरी है. Draw attention of the use of technology as a tool for innovation, tool for expressing creativity, tool for self learning. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी से हमारे लिए अवेलेबल हो गई हैं. उस मैजिक के बारे में भी बच्चों से बात करना ना भूलें. तो यहीं से शुरू होगी आपकी एक डीपर बॉन्डिंग. यहीं से शुरू होगी एक न्यू एज पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हम हमेशा अपने बच्चे के जिंदगी में शामिल रहेंगे. एंड दैट इज अ बेटर एंड अ मोर सस्टेनेबल वे ऑफ पेरेंटिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजी भी ज़रूर लिखें जो आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको सक्सेस मिली हो. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको भी लिख डालिए, ताकि मैं अगला वीडियो उसी पे बना डालूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.